Assalamualaikum. In this video, we will discuss about cubital tunnel syndrome. But before discussing about cubital tunnel syndrome, हमें पता होना चाहिए कि cubital tunnel क्या है. Cubital tunnel basically extend कर रहा होता है ह्यूमरस के medial epicondyle से लेकर जो अल्ना का olecranon process है वहाँ तक. ये मसल बोन और लिगामेंट से मिलके बनता है ये टनल और इसके अंदर से जो है अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी पास कर रहे होते हैं. अब क्यूबिटल टनल सिंड्रोम क्या होता है? जब भी क्यूबिटल टनल के लेवल पे अल्नर नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से नमनेस, वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है आर्म में. और फोर्थ और फिफ्थ फिंगर जो अल्नर नर्व की सप्लाई है वहाँ पे नमनेस और टिंगलिंग और वीकनेस फील हो तो उसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं और इसमें अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही होती है. अच्छा, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्यूबिटल टनल कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, ये लिगामेंट्स भी हैं, मसल भी हैं और बोन से मिलके बनता है और अल्नर नर्व इससे क्रॉस कर रही होती है. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, जिनमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रिपीटिटिव एल्बो की फ्लेक्शन. ठीक है, अगर एल्बो को कोई भी किसी भी एक्टिविटी में रिपीटिटिवली बेंड कर रहा है तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है. उसके अलावा अगर वो एल्बो को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए किसी हार्ड सरफेस पे लीन करता है तब भी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो सकता है. कोई भी डायरेक्ट इंजरी होती है, डायरेक्ट ब्लो होता है इनसाइड द एल्बो, तब भी हो सकती है अल्नर नर्व कंप्रेस. उसके अलावा आर्थराइटिस में हो सकती है, बोनी स्पर है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन एल्बो को और अक्सर पोस्ट ऑपरेटिवली भी हो जाती है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा केसेस में अननोन कॉज होता है. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स. क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, जो अल्नर नर्व की सप्लाई है, जहाँ जहाँ अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है लाइक पोर्शन ऑफ हैंड, रिंग और लिटिल फिंगर, वहाँ पे नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगी और ये तब ज़्यादा फील होगी जब एल्बो को हम बेंड करेंगे. ये सेंसेशन रात के टाइम ज़्यादा हो जाएगी. उसके अलावा हैंड पेन होगा और रैकिंग पेन होगा इनसाइड एल्बो. जो ग्रिप है वो वीक होगी, क्लम्जीनेस प्रोड्यूस होगी क्योंकि मसल वीकनेस हो गई है, मसल वेस्टिंग हो गई है. उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज हो गया है. मीडियल एपिकॉन्डाइल का जो रीजन है एल्बो जॉइंट का, वहाँ पे टेंडरनेस भी होगी. उसके अलावा फिंगर कोऑर्डिनेशन में भी मसला आएगा. सेंसिटिविटी टू कोल्ड इंक्रीज हो जाएगी और वॉटनबर्ग साइन प्रोड्यूस होगा जो कि अल्नर नर्व के डैमेज पे प्रोड्यूस होता है, जिसमें फिफ्थ डिजिट में एब्डक्शन प्रोड्यूस होती है क्योंकि मसल की वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से. अच्छा, अब हम रिस्क फैक्टर डिस्कस करते हैं. कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि लाइकलीहुड ज़्यादा कर देती है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की अक्रेंस का. इनमें डिफरेंट कंडीशंस आती हैं लाइक डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हीमोफिलिया है, कोई एल्बो जॉइंट में स्वेलिंग है, सिस्ट है एल्बो जॉइंट के पास, कोई बोन स्पर है, एल्बो आर्थराइटिस है, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन है एल्बो का, या एज 40 से ज़्यादा है पर्सन की, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें एल्बो बहुत ज़्यादा बेंड हो रही है, रिपीटिवली बेंड हो रही है. जेंडर की बात करें तो फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं ये डेवलप होने के एज़ कम्पेयर टू मेल. अब प्रिवेंशन देखें तो प्रिवेंशन के लिए क्या है कि आर्म को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करना चाहिए कि एल्बो को किसी हार्ड सरफेस पे ज़्यादा रेस्ट मत कराएं और अगर कोई एक्सरसाइज करता है या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो उससे पहले उसे वार्म अप करना ज़रूरी है. अब डायग्नोसिस की बारी है. ठीक है, अब किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पर्सन को क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है. हम नर्व कंडक्शन टेस्ट करवा सकते हैं. उससे हम देख सकते हैं कि नर्व के अराउंड कितने फास्ट सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे हमें नर्व कंप्रेशन का पता चल सकता है. हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा सकते हैं जिससे नर्व और मसल फंक्शन का पता चल सकता है. उसके अलावा हम एक्सरे करा सकते हैं जिससे हम रिस्क फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं लाइक इसको फ्रैक्चर तो नहीं है, आर्थराइटिस तो नहीं है, बोन्स पर तो नहीं है, कोई डिसलोकेशन तो नहीं है. उसके अलावा हम टिनल साइन जो है वो चेक कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि एल्बो के इनसाइड जो अल्नर नर्व का पाथवे है वहाँ पे लाइटली टैप करना है, परकशन प्रोवाइड करनी है और अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टिनल साइन पॉजिटिव है. एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट है. इसमें क्या है कि हमने शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन में रखना है, एल्बो को मैक्सिमम फ्लेक्शन में रखना है और रिस्ट को एक्सटेंशन में रखना है. इसे 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है. अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रेशर प्रोवोकेशन टेस्ट. इसमें हमने जो अल्नर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है क्यूबिटल टनल में वहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई करना है और एल्बो को फ्लेक्स पोजीशन में रखना है फॉर 30 सेकेंड्स. अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव है. नेक्स्ट जो है दैट इज स्क्रैच कोलैप्स टेस्ट. इसमें हमने जहाँ पे जो कंप्रेशन का एरिया है वहाँ पे स्किन पे हमने स्लाइटली जो है वो स्क्रैच करना है और साथ में शोल्डर की बायलेटरल रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करवानी है. अब नेक्स्ट डिफरेंट आउटकम मेजर्स हैं, आप देख सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट को.
अब हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी है। कंजर्वेटिवली की बात करें अगर हम, तो हमने सबसे पहले क्या पेशेंट को कहना है कि आप रेस्ट करें और वो एक्टिविटीज़ बंद कर दें जिससे आपका दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादातर दर्द ज़्यादा कब होता है, एग्रीवेट कब होता है पेन, जब वो एल्बो को बेंड करता है। तो उसे कहना है कि आप वो एक्टिविटीज़ बंद कर दें जिसमें एल्बो ज़्यादा बेंड हो रही है और रेस्ट करें। रात के लिए उसे स्प्लिंट या फोरआर्म रेस्ट दे सकते हैं ताकि जो मूवमेंट है वो कम हो और जो इरिटेशन है वो भी कम हो। एल्बो पैड्स दे सकते हैं कि अगर वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रेस्ट करे एल्बो को तो उसे इरिटेशन ना हो। उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उसको एनसेड्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, आइबरप्रोफेन वगैरह, जिससे जो नर्व के अराउंड स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में हम नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अगर इनसे पेन रिड्यूस नहीं हो रहा तो स्टीरॉयड इंजेक्शंस दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे स्वेलिंग और पेन रिड्यूस हो सकता है। अगर ये सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें हम मीडियल एपिकॉन्डाइल का कुछ पार्ट रिमूव कर सकते हैं ताकि नर्व पे जो कंप्रेशन हो रही है वो रिलीज़ हो जाए। उसके अलावा हम अल्नर नर्व एंटीरियर ट्रांसपोजिशन सर्जरी भी कर सकते हैं।